गलती करे भाजपा और माफी मांगे भारत देश, क्या ये सही है? दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है और भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, उससे देश में तो माहौल खराब हो ही रहा है, बल्कि भारत का नाम विदेश में भी खराब हो रहा है। और ये सिर्फ किस लिए? धर्म जाति की राजनीति जो भाजपा कर रही है और जो हमारे समुदाय में जो एक खाई डालने का काम किया जा रहा है, दो समुदायों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। सिर्फ उसकी वजह से अब भारत का जो नाम है पूरे विश्व में खराब होने जा रहा है। और जो ये दिन रात डिबेट करवाते हैं न्यूज़ चैनलों पर, गोदी मीडिया के चैनलों पर, उसमें मिलता क्या है और डिबेट होते किस तरह के हैं? क्या वो महंगाई के ऊपर होते हैं? क्या वो रोजगार के ऊपर होते हैं? क्या वो शिक्षा के ऊपर होते हैं? क्या वो ग्रोथ के ऊपर होते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर होते हैं? नहीं, वो होते हैं हिंदू मुस्लिम, ये धर्म वो धर्म। तो जो डिबेट जो शुरू किए गए हैं उसका कारण क्या है? हिंदू मुस्लिमों के मुद्दे पर इतने डिबेट क्यों हो रहे हैं और उसका हासिल क्या है? हासिल सिर्फ एक है कि लोगों को आपस में बांटा जाए, उनको यह दिखाया जाए कि वो एक नहीं है, अलग हैं, धार्मिक सौहार्द खराब किया जाए और उसका चुनाव में फायदा उठाया जाए। अभी हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तो धार्मिक डिबेट और बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद के मुद्दे जो अब तक मुद्दे नहीं थे, वो मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अपने देश तक तो बात ठीक थी, लेकिन भाजपा अब उस स्तर पर गिर गई है कि इस तरह के कमेंट कर रही है ताकि जिसकी वजह से हमारे देश का जो नाम है पूरे विश्व में खराब हो रहा है। और जो बाहर के देश हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वो इस स्तर तक आ गए हैं कि भारत के सामान का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। और यहां तक सुनने को मिल रहा है कि वहां पर जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। और ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुए कुछ दिन हो गए हैं, अब जाकर भाजपा ने ये अनाउंस किया है कि नुपुर शर्मा को हम बर्खास्त कर रहे हैं, उनको उनके पद से हटा रहे हैं, वो उनके प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन अब तक उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई की गई और ना ही उनकी बात का खंडन किया गया था। इसका क्या मतलब लगाया जाए? इसका एक सीधा सा मतलब है कि वो जो कर रही हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही, उसमें आपका साथ है, उसमें भाजपा का साथ है, भाजपा के नेताओं का साथ है। और नेताओं का क्या, शीर्ष नेतृत्व का साथ है। नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी उल्टे सीधे बयान दे, और अगर देता तो उसी दिन उसके ऊपर एक्शन होता। और यहां तक कि नुपुर शर्मा ये बात कह भी चुकी हैं कि उनको देवेंद्र फडणवीस का साथ है, उनको प्रधानमंत्री ऑफिस का साथ है, अमित शाह उनके साथ हैं। तो आनन फानन में आपने ये एक्शन तो ले लिए, लेकिन अब माफी कौन मांगेगा देश से? और देश दूसरे देशों से माफी क्यों मांगे? भारत दूसरे देशों से माफी क्यों मांगे? भाजपा क्यों ना मांगे? तो जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो भी कोई माफी मांगी जाए, चाहे वो देश की जनता से मांगी जाए या विदेशों में दूसरे देशों से मांगी जाए, वो भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, ना कि देश मांगे। क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का जो नाम है हम कहीं बदनाम नहीं होने देंगे। आपकी गलत और गंदी राजनीति आप अपने तक रखिएगा, अपने समर्थकों तक रखिएगा, अपने अंधभक्तों तक रखिएगा। उसे पूरे देश की विचारधारा बनाने की जरूरत भी मत कीजिएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि यही कमेंट अगर किसी और पार्टी में किसी ने किए होते, क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला होता?
बिल्कुल चला होता। तो नुपुर शर्मा के ऊपर अब तक मुकदमा क्यों नहीं चला, अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। और यह भारत के लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है कि जो आपने हमारे देश का जो नाम बाहर के देशों में, जो एक ख्याति जो हमने प्राप्त की हुई थी कि हम एक बहुत बढ़िया लोकतंत्र हैं, हम हर किसी धर्म के हर धर्म के मूल्यों का स्वागत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको आपने ठेस पहुंचाई है सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। और ये जनता आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जब आप दो धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं तो आज आप हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, कल आप हिंदू सिख को लड़ाएंगे, परसों आप मुस्लिम सिख को लड़ाएंगे, बौद्ध हिंदू को लड़ाएंगे, जैन हिंदू को लड़ाएंगे, क्योंकि इस चीज का कोई अंत नहीं है। और कहीं अगर दुनिया देश धर्म के नाम पर ना बटे तो आप उन्हें जाति के नाम पर बांटेंगे। तो कांग्रेस ने भी यही किया और भाजपा भी इसी रणनीति पर चल रही है। तो सभी देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गलती है। और मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारत शब्द क्यों लगाने दिया गया, और देश के सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में से भारत शब्द हटाया जाए, कोई और जनता पार्टी वो बनाएं और जो उनका पहले नाम था जनता पार्टी वो ही रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।